देखो दोस्तों, आपको ये सेट उठा देना है। कनेक्शन आपका लेफ्ट हैंड में, ये कनेक्शन आपका लेफ्ट हैंड में, और हम इसको पतला बनाएंगे ब्लेड की तरह। और ये आप प्रैक्टिस करते रहना घर पे कि कैसे डालना है। ये तार आपका इस तरह से हो गया है। अब मेन इसी सेट का है कि ये कैसे डालना आना चाहिए। ये आपका, ये आपने डाला 1-4 में, और ये सीधा आपका और 1 मिनट। तो दोस्तों इस तरह से आपको डाल देना है। और ये पेपर, ये सेपरेटर जो ऊपर होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे इनको काटना है, कैसे इनको नापना है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है और फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों में। ये पेपर आपका, पेपर होने से आपका कोयल कहीं रगड़ती नहीं है, कहीं कुछ नहीं होती है। और इस तरह से आपको ये डाल देना है। अब देखो दोस्तों, इसको आप भले क्लोज करके देख लेना। और 1 से 4 में डालेंगे हम। अब 1-4 गिनेंगे, 1 2 3 4, और चौथे में हम इनको पेपरों को डाल देंगे। ये चौथे में हम इसके पेपर डाल देंगे। और अब देखो, अब ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन आप सबसे पहले कनेक्शन को डाल दो। ये कनेक्शन आपने डाल दिया, ये आपका कनेक्शन, ये कनेक्शन इसी तरह से चलते रहने चाहिए, इसी तरह से इसने बाहर आना है। और अब कनेक्शन के बाद आप दो तार, जो नए जो टेक्नीशियन भाई हैं, वो दो इस तरह से अलग करो, इस तरह से इनको तारों को अलग करो, और पहले 2-2 करके डालो। जब आप नई शुरुआत में बड़ी मोटर पे आप काम करेंगे, 2-2 तार। और ये पेपर आपको उठने नहीं देने हैं, इनको दबाते रहो। फिर 2 तार करके और लो। इस तरह से इनको अलग करना है, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल तारों को अलग करना है। कोशिश करो, ये आपको खुद ही करना है, ये आपका कोई हाथ पकड़ के नहीं कराएगा। हम भी जब सीखे थे दोस्तों, तो इसका हम 1 बार देखा, 2 बार देखा, फिर हमने खुद ही करना शुरू किया। कोई भी चीज़ किसी को घोट के किसी को कोई भी चीज़ें नहीं पिलाता है, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी उस काम का फ़ायदा होता है सीखने का। तो ये आपको इस तरह से अंदर कर देने हैं, और इनको बराबर भी करते रहना है। फिर आपके जो लास्ट, आप इनको बिल्कुल पतला बनाते रहो, ब्लेड की तरह पतला बनाओगे, और इनको अंदर डालोगे। और इस तरह से बांस की कोई पतली सी जिसकी पतली नोक हो, बिल्कुल ब्लेड टाइप का बना देना है। और इसको ऊपर से ऐसा करते रहोगे। और पेपर, ये प्लास्टिक का जो पेपर है 5 नंबर पेपर जो डाला रखा हुआ है, ये ऊपर नहीं उठने देना है। और इसको जब ऐसे डाल दोगे, फिर आपको इस तरह से ऊपर सेपरेटर जो इसको बोलते हैं, इनको बढ़िया तरीके से लगा देना है। और फिर आप ये पेपर हटा सकते हो। देखो, उसके बाद आपको ये 1 मिनट देखो जरा, 1 4 1 2 3 4 1 4 1 6 और 1 8 4 6 1 8 1 8, हाँ। और इनको बढ़िया सा पीछे से भी सजा देना है। इस तरह से आपको ये मोड़ लेने हैं। अब देखो आप, ये, और इसको यहाँ भी देखना है, यहाँ बांस का वो लगा के कि हमारी कोयल पीछे नीचे तो नहीं रगड़ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, 1 मिनट मुझे कैमरा दो। ये आपका यहाँ भी इतना 1-4 पड़ चुका है, और इसको अगर हम पीछे से करें तो यहाँ पे आपका इस तरह से 1-4 1 2 3 4
1/4 की कोयल सेट आपकी पड़ चुकी है। नीचे भी गैप है, पूरा नीचे गैप है हमारा, दिख रहा है कहीं हमारे तार नहीं टकर रहे हैं, और ये 2 पेपरों से भी नीचे हैं। तो जब आपका ये हार्ड तार होता है ना दोस्तों, ये 21, 20, 22 ये हार्ड तार होते हैं, तो ये मुड़ नहीं पाता है नीचे, इतना हार्ड होता है ये। मतलब इतना हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन ये इतना होता है कि मतलब अगर इसे हम थोड़ा लूज नहीं देंगे तो ये हमारा ऊपर उठा हुआ रहता है, जिससे हमारी जब दूसरे कोयल सेट इसके ऊपर आएगी इधर से, तो उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप इसे पकड़िए सर। अब देखो सारा खेल यहाँ पे है, मोटर वाइंडिंग का सारा खेल इसके बाद शुरू होता है। यहाँ पे अगर आपने सीख लिया, ये आप तो डाल लोगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर दी दोस्तों, तो आपकी सारी मोटर वाइंडिंग, पूरी मोटर की ऐसी कम तैसी हो जाती है। ये इस मोटर वाइंडिंग में आपको यही इसीलिए सिखा रहा हूँ कि सिर्फ आपको 2 चीज़ें सीखनी है, मोटर का बेसिक और ये कोयल सेट डालना। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ये आपका कनेक्शन था लेफ्ट हैंड में, क्लियर। तो अब देखो दोस्तों, ये तो हमारा अंदर गया इन, और ये हमारा बाहर निकला। अब हम जो इसे आप जूम करके देखना, तो जो हम ये कॉइल सेट उठाएंगे, ये कॉइल सेट उठाएंगे, तो ये कॉइल सेट देखो दोस्तों, इसे समझो जरा, इधर से आने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे इनका मिस हो गया ना, हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों, अगर यहाँ पे आपका मिस हो गया ना, तो आपकी सारी मोटर बेकार हो गई। यहाँ देखो आपके कोयल सेट इसी तरह रहेंगे पड़े हुए। आपका ये कोयल सेट पड़ गया, ये तार आपका यहाँ आना चाहिए, यहाँ 1/4 पड़ गया 1/6 पे, ये वाला तार आपका यहाँ आना चाहिए। तो इस तार को आपको यहाँ लाना है, ऐसे इस तरह से। भाई ये तार, ये वाला तार यहाँ बंद रहा है ना, तो यहाँ पे खोल दो इसको, इस गांठ को खोल दो, यानी लेफ्ट हैंड की जो भी गांठ है वो खुल जाएंगी। ये खुल गया है, खुल गया, और ये खुलने के बाद ये देखो, ये खुलने के बाद इस तरह से जाएगा। इसको बड़ा ध्यान से समझो जरा। ये खुलने के बाद ये तार आपका दोस्तों यहाँ आ जाना चाहिए। अगर ये तार, ये कॉइल सेट आपका पलट के यूं हो गया ना, यूं चला गया, और ये वाला तार आ गया इधर, तो आपकी सारी मोटर बेकार, आपकी सारी मोटर बेकार हो गई। यहीं पे मोटर का टर्निंग पॉइंट है। तो आपको ये वाला उठा के, अब देखो दोस्तों, कब ये प्रैक्टिस इसलिए परफेक्ट होनी चाहिए यहाँ पे कि कभी कभी अगर आपको किसी ने 4 सेट बना के दे दिए, 4 सेट आपने एक ही बार में बना दिए, मोटर के चारों सेट आपने बना के रख दिए, और वो सेट नीचे गिर गए, वो सेट आपका इधर कहीं गिर गए, ऐसे गिर गए, या नीचे इस तरह से झूल गए, गड़बड़ हो गए। अब आप कैसे उसको सही करोगे? तो यहाँ पे अगर आपकी तरजीब गलत हुई ना, अगर यहाँ पे आपकी टेक्निक सही नहीं है ना, तो भाई साहब ट्रेंड, मैं कह रहा ना, परफेक्ट से सालों पुराना, जो कई सालों से मोटर बना रहा हो ना, वो भी यहाँ पे अच्छे से अच्छा मिस्टेक कर जाता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे सेट आपका नीचे गिर गया हो, चाहे सेट आपका कहीं लटका के रखा हो, या बाय द वे आपने 4 सेट बना के चले गए और इतने में कोई दूसरी कंप्लेंट आ गई, तो और वो सेट किसी ने गिरा दिया, तो यहीं पे हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, हमारे जो पुराने लेजेंड, वो भी कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। तो आपको ये वाला तार आपका घूम के इधर आ जाना चाहिए, मतलब आपका इस 1/6 में आ जाना चाहिए। तो ये अब जब ये 1/6 में इधर को आएगा, तो फिर ये देखो, ये वाला जो तार है फिर आपका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, मतलब अब आप है क्या है कि ये आपका कनेक्शन लेफ्ट हैंड में, ये आपका राइट हैंड में है। तो जब आप इसे यहाँ डालेंगे, तो आपका जो बाहर आ रहा है जो कनेक्शन, लो लास्ट में आउट है, जो यानी ये इन है और ये आउट है, तो ये आउट के हमेशा आपका इस तरफ आता रहेगा। तो ये यहाँ पे आपको कभी भी मिस नहीं करना है। आप ये दिमाग में बिठा लो कि हमारा ये इन हो गया, और ये जो है हमारा यहाँ आएगा, और जो हमारा दूसरी कॉइल पे जा रहा है, यानी कि जो कनेक्शन हमारा अगले कॉइल सेट में जा रहा है, वो हमेशा हमारा सामने वाले उस पे होना चाहिए। लेफ़्ट है तो राइट पे होना चाहिए। तो
अब ये अगर आपका गड़बड़ हो रहा है तो आप इसको इन तारों को खोल के देख सकते हो कि यार ये हमारा इस तरह से यहाँ गया, यहाँ से ये हमारा यहाँ गया, और इसी तरह से ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपका यहाँ पे कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोयल तो सेट तो आप प्रैक्टिस करके एक बार रगड़ोगे, 2 बार कोयल सेट रगड़ोगे, आपके लोहे पे रगड़ेंगी, लेकिन तीसरी बार में आप बढ़िया डाल लोगे। ये आपको एक बार में डालना नहीं आएगा, 10 बार डालना नहीं आएगा, 10वीं बार में 11वीं बार में आप डाल लोगे। लेकिन ये अगर तरजीब आपकी गलत हो गई तो आपका मैग्नेट ही नहीं बनेगा। ये निर्भर करता है, मैग्नेट निर्भर करता है इसके बनने पे। तो इसको हमें डालना है। ये जो हमने पकड़ा हुआ है, संजू जरा क्लोज दिखाओ, ये जो हमने पकड़ा हुआ है ये आएगा हमारा इस वाली तरफ, यानी कि इस तरफ, ठीक। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं, और जब हम ये इसके अंदर डालते हैं, हम इसको ब्लेड के इसे पतला कर देंगे बिल्कुल बढ़िया सा। और टेक्निक आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, खाली देखने से कुछ नहीं हो सकता है, जब तक आप लेके कोई खाली मोटर पे लेके और प्रैक्टिस न करें। बस ये हम इस तरह से डाल देंगे और फिर हम इनको खपचियों से अंदर करते रहेंगे। आपको इस तरह से इनको बड़ी सावधानी से पर प्रैक्टिस करो दोस्तों। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। इस तरह से आपको इसको अंदर डाल देना है। और चाहे आप शुरुआत में 2 ही सेट बनाओ सीखने के लिए, इसको डालने के लिए, सीखने के लिए आप 2 सेट बनाओ, 2 सेट को पहले परफेक्ट डालो। अगर आपने 2 सेट परफेक्ट डाल दिए तो फिर आप इसी तरह से 3 भी डालना। भाई शुरुआत में 2 सेट बनाओ, 2 सेटों को डालने की प्रैक्टिस करो। फिर आप ऐसी कोई खाली मोटर ले लो, 2 सेट बनाओ, 2 सेट बनाने डालो, 2 आपने डाल दिए, फिर 3 को डालने की प्रैक्टिस करो, फिर 3 बना लिए, फिर 4 को डालने की प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये वाला हमेशा सामने, ये लेफ़्ट तो ये राइट हैंड में, ये हमेशा राइट हैंड में ही होना चाहिए। फिर यहाँ से इसको खोल लो। और एक चीज़ है दोस्तों, वीडियो में मैं नहीं समझता कि इससे भी ज़्यादा समझाया जा सकता होगा, क्योंकि सामने अगर आप कहीं किसी के पास काम कर रहे हैं, कि सीख रहे हैं, वहाँ पे आप बेहतर देख सकेंगे। और अगर कोई कहीं पे नहीं मिल पा रहा है सीखने को, तो आप खुद एकलव्य बन जाइए। और प्रैक्टिस करिए। कनेक्शन को आप सबसे पहले डाल दो, इससे आपको एक माइंड सेटअप बन जाता है कि यार ये कनेक्शन है, ये हमेशा लेफ्ट हैंड। और जब आप डाल दो फिर उनको दबा दो, और 2-2 करके हमारी तो प्रैक्टिस है हो रखी है, इसलिए हम इतने एकदम से सारे डाल पा रहे हैं। आप भले 2-2 ले लो, आपसे नहीं डाले जा रहे हैं, 2-2 ले लो, इस तरह से 2-2 ले लो, दबाओ, उन्हें दबा दो, 2-2 ले लो, उन्हें दबा दो। और ये पेपर को आपको दबा के रखना है। ये पेपर आपका इसलिए रखा जाता है कि ताकि ये आपका ये कोने पे आपका देखो, यहाँ कोने पे आपका लोहा है,
लोहा बहुत तेज़ शार्प, उसमें अगर जरा भी इसकी इंसुलेशन को छील देगा, इसलिए 5 नंबर पेपर रखा जाता है। और 5 ही इसीलिए रखा जाता है दोस्तों क्योंकि 10 वाला रखोगे तो इतने मोटा तो तार पड़ रहा है, और 10 नंबर पेपर रखेंगे तो हमारी तारों के लिए जगह नहीं बच पाती है, इसीलिए हम 5 नंबर पतले पेपर का इस्तेमाल करते हैं। वो जगह स्पेस कम घेरता है, स्पेस भी कम घेरता है, और दूसरा हमें सहूलियत होती है उसे कोयल को। तो इस तरह से आप डाल दो। उसके बाद आप इस तरह से ऊपर 10 नंबर का ही सेपरेटर लगाना है। बड़ी मोटर हैं तो उतने का ही सेपरेटर लगाएं। अच्छा देखो, ये पेपर जहाँ तक जाएगा, नहीं तो फिर आपको इस तरह से थोड़ा सा इसको आगे खींचना है, पीछे भी हाथ रखना है ताकि रगड़े नहीं। और फिर उधर से देखो, यहाँ देखो, इस तरह से करोगे आप। जब आप पेपर डालोगे इसको इधर से यूं खींचोगे और पेपर, ये टेक्निक आपको ज़रूरी आनी चाहिए दोस्तों। जब हम पेपर सेपरेटर डालते हैं, ये टेक्निक, हमारा पेपर इतने पे जाके रुक जाता है, इतने पे जाके हमारा पेपर रुक जाता है। अब रुका इसलिए क्योंकि आगे तो धकेलेंगे, मुड़ जाएगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि यहाँ अंगूठा हम इसके अंदर फंसाएंगे, यहाँ से हम इसको आगे खींच दिया, ये तो आ गया फिसल के, पेपर अपनी जगह पे टाइट रुका रहता है। और जब हम यहाँ उस दूसरे वाला हाथ जो है जब हम उधर उस अंगूठे से इस सेट को खींचेंगे तो यहाँ पे हम पेपर के साथ उसको भी पकड़ लेंगे, पेपर भी पकड़ लेंगे और तार भी पकड़ लेंगे, तो सीधा आगे चला जाता है। फिर हम वापस खींचा, फिर हमारा पेपर आगे गया हुआ रहता है। फिर हम खींचेंगे तो सारा पेपर अंदर चला जाता है। देखो अब मैं यहाँ पे वही करता हूँ। देखो ये हमने ये खींचा, हमारा यहाँ पे पेपर रुका हुआ है। अब हम जब उधर को ये वाला हाथ जब खींच रहा है, अब देखना, ये देखो अब ये चला गया। फिर हम इसको इधर खींचा, फिर हमारा ये गया, फिर ये हमने खींचा, फिर ये गया, ये फिर हमने खींच दिया। फिर हम इसको वापस खींचेंगे, फिर हम पेपर को के साथ इसको पकड़ लेंगे। उधर वाला जो ये हाथ है, ये अंगूठा, ये अब तार को भी ये केवल खींच रहा तार को है, लेकिन जाप पेपर भी रहा है क्योंकि हमने पेपर इसके साथ पकड़ा हुआ है। तो इसी तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है दोस्तों। ये इसलिए होती है क्योंकि जब आपका एक तार नहीं घुस पाता है, वहाँ पे ये टेक्निकें काम आती हैं। और इस तरह से आपका ये देखो, ये दूसरा वाला भी सेट आपका पड़ चुका है। 1 2 3 4, 1 4 का, 1 2 3 4 5 6, ये 1 6 का पड़ चुका है। फिनिशिंग ठोका ठाकी ये हमारा बाद में चलती रहेगी। ये देखो इसकी शेप देखो कितनी परफेक्ट शेप आ रखी है, आपके सामने ही इसकी नाप ली है, आप ही के सामने इसकी कोयल सेट बनाई है, इसमें कोई वो नहीं, और बढ़िया मोटर बनी गई है। अब देखो फिर कहानी वहीं पे शुरू हुई, वहीं पे ख़त्म होने जा रही है। मतलब कुल कहने का मतलब ये है मेरे टेक्नीशियन भाइयों कि ये तरजीब अगर आपसे गलत हो गई ना, तो मोटर आप ज़िंदगी में नहीं सीख सकते हो बनाना। और ये जिस भाई ने ये टेक्निक सीख ली ना, उसके सामने अगर 100 HP की मोटर भी रख दी ना, 3 फेज सिंगल फेज, अब आगे आप देखोगे बड़ी बड़ी मोटरें आएंगी, बड़ी मोटरें। तो दोस्तों हम आपके सामने नहीं दिखाते बना, मतलब अगर इतना टाइम हम वीडियो बनाने पे लग जाएं तो हम काम प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। अभी आप इस सेट को डालने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको दुकान की हालत, कि एक वीडियो बनाने के चक्कर में हमारा कितना काम पेंडिंग हो जाता है। तो कुल मिला के ये देखो लेफ़्ट हैंड में, ये राइट हैंड में, तो अब इसको फिर इस वाले को लेफ़्ट हैंड में डालना है। कुल मिला के ये समझो कि ये फिर वापस से लेफ़्ट हैंड में जाएगा और इसका जो आउट है वो राइट हैंड से बाहर आएगा। 1 मिनट यहाँ पे ज़रा मार्केट में। अब देखो हम इसका ये तार भी खोल देंगे जो हमने ये बांधा था, और ये जो जॉइंट होते हैं ये तो पीछे चले जाते हैं, ये बाद में इनको जोड़ के ये करना, आपको इन पे ध्यान नहीं देना है जॉइंटों पे। ये तो इस तार में जॉइंट थे इसलिए हम जॉइंटों वालों को भी इस्तेमाल करते हैं, सबको हमें तो चलाना होता है। अब देखो, अब हमने पहले पेपर डाला, 1 4 क्लियर हुई, 1 6 में। अगर आप कनेक्शन लेफ़्ट हैंड में रखेंगे तो हमेशा आपके पेपर लेफ़्ट हैंड में पहले पड़ेंगे। अगर आप कनेक्शन लेफ़्ट हैंड में रखेंगे तो पेपर सबसे पहले लेफ़्ट हैंड में पड़ेंगे और कोयल सेट पहले लेफ़्ट हैंड वाले कोने का पड़ेगा।
तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये भी हमारा ऐसे ही घूम के ये गया, देखो ये हमारा घूम के इसी तरफ आ रहा है, किस तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। कनेक्शन ये राइट हैंड में बाहर आ रहा है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड में आ रहा है, और ये यूं घूमते 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 घूमते, मतलब वाइंडिंग आपका इसी तरह से चलेगी। वाइंडिंग आपका यहाँ से शुरू हुई, यूं घूम घूम के इसी तरह चलती रहेगी, चाहे स्लॉट कोई भी हो। ये देखो यहाँ पे समझो, इस कोने पे कि आपका वाइंडिंग, ये स्लॉट है आपके, ये आपके स्लॉट हैं, ये एक तरह से स्लॉट है। तो आपका इस स्लॉट से वाइंडिंग शुरू हुई, इस स्लॉट से बाहर आई, फिर आपका जो अगली वाइंडिंग है इस स्लॉट में चलेगी, इस स्लॉट से बाहर आएगी, तरजीब वही चल रही है। फिर तीसरी वाली आपकी इस स्लॉट से जाएगी, अगले वाले स्लॉट से बाहर आएगी, और इसी तरह से आपकी हर स्लॉट में चलती रहेगी। ये आपको समझ लेना है बस। यहाँ पे आपको कभी भी आपको गलत नहीं करना है। अगर ये आपका गड़बड़ हो गया, ये इसी तरह से पड़ गया, वो ये कनेक्शन आपका, ये कनेक्शन आपका यहाँ के बजाय अगर यहाँ से निकल गया तो आपका मैग्नेट कभी बन ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो अब हम डालते हैं इस लास्ट वाले सेट को, और डालने के लिए आपको क्या करना है, इसको पतला करना है, बिल्कुल ब्लेड बनाओ इसको। इसको आप जितना पतला करोगे, इसको पहले पिचका दो, इसको इस तरह से पिचका दो ताकि अंदर बढ़िया आए, और ब्लेड बना दो इसको। ब्लेड कैसी होती है, बिल्कुल पतला, इस स्केल की तरह पतला बना दो इसको आप। और जब ये आप इसको पतला बनाओगे, ये कनेक्शन को सबसे नीचे रखो, ये कनेक्शन को आप नीचे रखो, और ये जब आप पतला बना दोगे बिल्कुल, तो आपका ये स्लॉट में ऐसे जाएगा जैसे मक्खन की तरह। ये आपका इसका पतला बना दिया है। और अब आप इसको सबसे पहले आप ये वाला कोना थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। सबसे पहले जैसे चाकू किनारे पे लकड़ी पे मारा जाता है ना किनारे, तो सबसे पहले आपको इस कोने पे मारना है। ये एक तरह से चाकू है, और पहली चोट आपको इसके किनारे पे मारनी है। मतलब पहला जो तार डाला जाएगा इस कोने पे, पहले सबको अंदर फंसाओ। यहाँ इस कोने पे ये जो शुरू वाला कोना है, सबको अंदर करने की कोशिश करो। जितने भी आते हैं, नहीं आते हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा है, पहले यहाँ फंसा दो। ये फंस गए आपके, देखो क्लोज दिखाने की कोशिश करो। यहाँ पे आपके इस कोने पे फंस गए सारे, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जितने ये फंस गए, इनको भी पकड़ लो, सबको पकड़ के धकेलते जाओ। ये सीधा आपका स्लॉट, पेपर आपका बाहर नहीं आना चाहिए, और ये आपका सीधा स्लॉट के अंदर जाते रहेंगे। अच्छा चलो ठीक, 1 मिनट। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक दूसरा, आप थोड़ा दूर से दिखाओ। इधर से आपको ऐसे में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है किसी से, तो आप एक काम करो भाई, इस तरह से दिक्कत हो रही है, ठीक है, इस तरह से एक पूरा चौड़ा सा पेपर ले लो, उसे यहाँ फंसा दो। इस तरफ मत फंसाना, इस तरफ फंसा दो, ताकि आपकी कोयल इधर रगड़े नहीं। इस तरह से फंसा दो, गोल पेपर फंसा दो। इनको डाल के रखो, इनको नहीं हटाना है। और अब आप इसको, ये जॉइंट दिक्कत कर रहे हैं आप, ये तो पता है आपको कि ये इधर आएगा, इसे यहाँ पे रख दो इस तरह से। ये रख दिया आपने यहाँ, इतना तो आप कर सकते हैं कि ये रख लिया। अब आप दो तार ले लो, ज़्यादा ही दिक्कत अगर आपको नहीं वो हो रही है, इधर पेपर पूरा लगा देना है, पूरा पेपर यहाँ तक लगा देना है, बाहर तक ये टुकड़ा आपका, ताकि आपका उधर रगड़े नहीं। और आप ये दो तार करके तो डाल सकते हो इस तरह से। ये 2 तार ले लो, इनको पकड़ लो ऊपर, ये आप इस तरह से डालो, और सामने तक उनको पूरा अंदर डालो ये। और इस तरह से बांस की डंडी ले लो, और पहले इनको अंदर से डालने की कोशिश करो। जैसे भी आपको डालना आपको है, मैंने कहा ना, वीडियो से, अगर वीडियो से आप सीख रहे हैं तो आपको इसी तरह के तरीके से सीख रहे हैं। ये डाल दिया आपने, फिर आप थोड़ा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, आप इतने ले लो, और इनको भी डालो। अगर आपसे एक बार में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से थोड़ा और ले लो। ये दोनों तरफ नज़र मार के ये ध्यान रखना है कि हमारा पेपर बाहर ना है, बस पेपर नहीं उछलना चाहिए। पेपर उछलेगा तो आपका मोटर, आपका वायर है जो रगड़ खा सकता है। ये आप इस तरह से, ये पड़ गए देखो इतने, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो। बस तारों को अलग अलग थोड़ा करना पड़ता है। ये थोड़ा और ले लिए, वहाँ से दबा के रखो,
इस तरह से इनको अंदर कर लो। भाई इतने सारे अंदर हो गए। अब आपके थोड़े रह गए ये, इनको भी ऐसे ही इसी तरह से कोशिश करो, इस तरह से अंदर। इस तरह से इनको यहाँ से कोशिश करो, अगर ऐसे में नहीं तो पीछे को धकेलो। मतलब कुल मिला के आपको तार अंदर डालने आने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।